तो दोस्तों अगर आप एमपीएसआई मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर मैं आपको वीकली टेस्ट और वीकली प्लान प्रोवाइड करा रहा हूँ जिसमें कि एक हफ्ता हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम सेकंड वीक के लिए टारगेट फिक्स करने वाले हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि पहले हफ्ते में हमने कौन-कौन सी चीज़ें कंप्लीट की हैं। फिर हम देखेंगे कि अब आपको कौन से टॉपिक्स या फिर कौन सी चीज़ें कंप्लीट करनी है। फिर हम यहाँ पर मैं ये भी बताऊँगा कि मैं आपको कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो यहाँ पर इस वीडियो में सबसे पहले जो न्यू कैंडिडेट हैं उन सभी को मैं बता दूँ यहाँ पर कि हमने एंशिएंट इंडिया पूरा कंप्लीट कर लिया है, जिसमें कि हड़प्पा सभ्यता से लेके हर्षवर्धन काल तक की चीज़ों को कंप्लीट किया है। इसमें मैंने आपको 3 टेस्ट प्रोवाइड कराए हैं, एक हड़प्पा सभ्यता से और 2 एंशिएंट इंडिया के लगभग हर टॉपिक से क्वेश्चंस उसमें मैंने डाले हुए हैं। इन क्वेश्चंस में यूपीएससी पीवाईक्यूज़ भी मैंने सम्मिलित किए हैं, साथ में रेलवे, एनटीपीसी जितनी भी एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ से भी छोटे-छोटे क्वेश्चन यहाँ पर मैंने डाले हुए हैं। फिर यहाँ पर अगर मैं इंडियन पॉलिटी की बात करूँ तो यूनिट 1 जो कि आप आपके सिलेबस में दी हुई है, वो पूरी यहाँ पर मैंने कंप्लीट आपके लिए टारगेट दिया था और आपने कंप्लीट भी किया है। यहाँ पर मैंने अभी आपको केवल 2 टेस्ट प्रोवाइड किए हैं। एक थर्ड टेस्ट आपको 1-2 दिन में मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं ये चाह रहा हूँ कि आपका चीज़ें तो कंप्लीट हों, लेकिन आपको क्वालिटी टेस्ट भी मिले। ऐसा नहीं है कि मैं अगर आपको 1 हफ्ते में 4 पीडीएफ देने का वादा करूँ, तो वो मैं 4 की 4 कम टाइम में भी कंप्लीट कर दूँ। ऐसा नहीं है क्योंकि मुझे आपको सही क्वालिटी कंटेंट देना है। क्वालिटी कंटेंट देना है इसका मतलब है थर्ड टेस्ट जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बहुत जल्द 1 से 2 दिन में प्रोवाइड कर दूँगा जिसमें आपके भाग 1 से लेके भाग 1 से लेके 4A तक के सारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आप सभी को पता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो यहाँ से आपको जो क्वेश्चंस हैं बहुत जल्द मिल जाएँगे। तो ये हो गई हमारी बात कि पहले वीक में हमने कितना सारा चीज़ें कंप्लीट कर ली, पूरा एंशिएंट इंडिया और पूरी फर्स्ट यूनिट। तो अब सेकंड वीक में आपको क्या करना है? सेकंड वीक में आपको करना है, यहाँ पर मैं आपको फिर से 2 टारगेट दे रहा हूँ, दोनों टारगेट पेपर 1 से हैं। यहाँ पर सेकंड टारगेट में सबसे पहले आपको पूरा मेडिवल इंडिया कंप्लीट करना है। मेडिवल इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से 11वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में आए यात्रियों द्वारा दिए गए सामाजिक जीवन के विवरण, मतलब आपको पूरे यात्री कंप्लीट करने हैं, जिसमें बार्थोगोम डम डोमियो लियाज जो जितने भी लोग हैं, मतलब अगर मैं बोलूँ मार्को पोलो हो गए, जितने भी उनका नाम मैंने सही नहीं लिया है, जो भी है वो आप समझ जाइए। तो ये जितने भी यात्री भारत में आए हैं 11वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में, वो आपको कंप्लीट करने हैं। फिर दूसरी देखिए यहाँ पे भक्ति सूफी ट्रेडिशन, ये कंप्लीट करना है। विजयनगर साम्राज्य, मुगल साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी, ये टॉपिक मैंने बोल्ड किया है क्योंकि मैं आपको यहाँ भी दूँगा और जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा उसमें भी आपको ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी। ठीक है? तो ये मेडिवल इंडिया लगभग यहाँ पर हम कंप्लीट करने वाले हैं। ये आपका पहला टारगेट है। ये आपको कहाँ से करना है? इसके लिए आप एनसीईआरटी भी या फिर कोई भी ऐसी बुक जो आपके पास है या फिर आपकी नोट्स जो आपने पहले भी पढ़े हुए हैं, वही आपको कंप्लीट करना है। तो ये आपके ऊपर है, अगर मैं कोई चीज़ बताऊँगा तो उसमें सब लोग परेशान होंगे। तो सबसे पहली बात आपके मन में, आपके दिमाग में चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि टॉपिक कहाँ से कंप्लीट करने हैं और अगर ना आए कोई भी चीज़ समझ में तो फिर मैं तो हूँ ही, मैं आपको चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो ये हो गई बात कि टारगेट पहला टारगेट क्या है? तो दूसरा टारगेट अगर मैं बात करूँ तो दूसरा टारगेट आपके पेपर 1 के पार्ट बी से है। जो कि इंडियन पॉलिटी है। इंडियन पॉलिटी में सेकंड और थर्ड यूनिट पढ़िए आप। संघ और राज्यों के कार्य और ज़िम्मेदारियाँ, इसका मतलब उनके कार्य कौन-कौन से हैं? मतलब कुल मिला के ये केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात कर रहे हैं। चीज़ों को डिकोड करना आना चाहिए हमें, ठीक है? समझना ज़रूरी है कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे। संघ एवं राज्यों के कार्य और ज़िम्मेदारियाँ, जब भी ज़िम्मेदारियों की बात आएगी तो सूचियों की बात आएगी कि केंद्र सूची के अंतर्गत केंद्र के क्या-क्या कर्तव्य हैं, राज्य सूची के अंतर्गत केंद्र के क्या कर्तव्य हैं, समवर्ती में दोनों के क्या-क्या कर्तव्य हैं। तो ज़िम्मेदारियाँ पढ़ ली हमने। फिर संघीय ढाँचे से संबंधित मुद्दे। फेडरल सिस्टम आपको पता होना चाहिए। फेडरल सिस्टम कहाँ गया हमारा? आपको पता होना चाहिए कि एकात्मक व्यवस्था क्या है? आपको पता होना चाहिए कि संघीय व्यवस्था क्या है। भारत में संघीय व्यवस्था का कौन-सा प्रकार है? कनाडा से लिया गया है। हम संघीय तो राज्य तो हैं लेकिन हमारा केंद्र की ओर झुकाव भी है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर यहाँ पर तीसरी चीज़ देखिए आप यहाँ, स्थानीय स्तर तक शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण। इसका मतलब ये बोल रहे हैं कुल मिला के कि आपको केंद्र राज्य संबंध पढ़ने हैं। केंद्र राज्य संबंध, चीज़ों को समझिए। सबसे पहले आपने पढ़ा केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। फिर आपने पढ़ा संघीय ढांचे पढ़े। फिर आपने पढ़ा क्या? केंद्र राज्य संबंध, जो कि 3 प्रकार के होते हैं। केंद्र राज्य संबंध जब भी आएँगे तो 3 प्रकार के होंगे। पहला होगा आपका प्रशासनिक, दूसरा होगा आपका वित्तीय और तीसरा आपको कमेंट करके बताना है तीसरा कौन-सा
जो केंद्र राज्य संबंध है वो कौन सा है? तीसरा जल्दी से कमेंट करके बताइए। फिर जब भी केंद्र राज्य संबंधों की बात आएगी तो उनके बीच में कुछ विवाद भी आएँगे। उन विवादों देखो शक्तियों का पृथक्करण ये भी वही है, केंद्र राज्य संबंध जो भी चीज़ है। फिर यहाँ पर देखिए विवाद निवारण तंत्र, जैसे कि अगर मैं जल विवाद की बात करूँ 2 राज्यों के बीच में, तो जब भी केंद्र राज्य संबंध या राज्य-राज्य संबंध पढ़ेंगे हम, उनके बीच में विवाद भी उठेंगे और उन विवाद को खत्म करने के लिए निवारण तंत्र भी होगा। और जब निवारण तंत्र होगा तो कुछ संस्थाएँ भी होंगी, जो कि उस विवाद को खत्म करने का काम करेंगे। जैसे कि वित्त आयोग, ठीक है? वित्त आयोग भी आपको इसमें पढ़ना है, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि इस पूरी यूनिट में आपको कौन-कौन सी चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो मैंने बता दिया आपको केंद्र राज्य संबंध पढ़ना है, केंद्र राज्य और समवर्ती सूची पढ़नी है आपको, आपको संघीय व्यवस्था पढ़नी है, आपको वित्त आयोग पढ़नी है, केंद्र राज्य संबंध के तीनों प्रकार पढ़ने हैं और फिर आपको वित्त आयोग पढ़ना है। तो ये पूरी की पूरी चीज़ें हो जाएँगी आपकी कौन-सी वाली? सेकंड टारगेट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको अगर लक्ष्मीकांत की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए संघीय व्यवस्था भी आपको कंप्लीट करना है। संसदीय व्यवस्था भी कंप्लीट करना है, संघीय व्यवस्था भी, केंद्र राज्य संबंध तो करनी है और अंतर्राज्यीय संबंध भी करना है। यहाँ पर विवाद निवारण तंत्र हैं वो आ जाएँगे, ये सारी चीज़ें आ जाएँगी और आपातकाल भी पढ़ना है। अब इस चीज़ से आपको मैंने ये बता दिया कि आपको करना क्या-क्या है और कहाँ से करना है। अब देखिए कुछ टॉपिक्स यहाँ से आपके लक्ष्मीकांत में मिल जाएँगे, सॉरी लूसेंट में मिल जाएँगे, कुछ टॉपिक्स आपके लूसेंट में मिल जाएँगे। तो जो टॉपिक आपके लूसेंट में हैं, वहीं से आप पढ़ो। लूसेंट में भी बहुत अच्छा कंटेंट है, लूसेंट से ही कंप्लीट। जो आपके पास नहीं है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। बस आपको कमेंट करना है कौन-कौन सी चीज़ें लूसेंट में नहीं है, तो वो चीज़ें मैं आपको लक्ष्मीकांत के ही या फिर कहीं और से आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। तो ये हो गया आपका सेकंड वीक का टारगेट मेरी तरफ से। अब आप क्या कर सकते हो? अगर आप ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से जो जो मैंने दिया है वही करो। लेकिन अगर आप फिर भी लगता है कि मैंने जो टारगेट दिया है वो आप 1 हफ्ते में कंप्लीट कर लोगे, बहुत कम है, तो आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। मैथ्स, रीज़निंग या फिर करंट अफ़ेयर ये तो आपको साथ में लेके चलना ही है, या तो आप इनमें से कोई एक सब्जेक्ट सब नहीं कर सकते हो आप कि इंटरनल सिक्योरिटी भी पढ़ रहे हो, साइंस एंड टेक भी, एनवायरनमेंट भी, इकोनॉमी भी, ऐसा नहीं हो सकता है। आप एक ही टाइम पे बहुत कम चीज़ें कर सकते हो, तो आपको क्या करना है, इनमें से 2 में से कोई एक तो आपको लेके चलना ही है। करंट अफेयर या मैथ्स रीजनिंग में से कोई एक तो आपको लेकर चलना ही है। लेकिन अगर मैं इस वाले में पार्ट में बात करूँ तो यहाँ पर कोई एक सब्जेक्ट लेना है, या तो इंटरनल सिक्योरिटी, या तो साइंस एंड टेक, या तो एनवायरनमेंट, या तो इकोनॉमी। ये हो गई बात हमारी कि हमको करना क्या है। अगर कॉम्प्लेक्स नहीं करना है तो चीज़ों को कम से कम रखने की कोशिश करना है। अब आगे मैं आपको क्या करने वाला हूँ, मैं आपको पूरा स्टडी मटेरियल जो भी आपके लूसेंट में नहीं है या फिर जो भी आपके पास नहीं है, वो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर। 4 टेस्ट मैं आपको दूँगा, जब आपका ये टारगेट कंप्लीट होगा, टारगेट आपका 15 या 16 को कंप्लीट होगा, तो 16 या 17 को 4 टेस्ट मैं यहाँ पर देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस टारगेट में, वीकली प्लान में कोई भी डाउट हो आपको, कमेंट करके बताइए और जुड़े रहिए मेरे साथ और टेलीग्राम चैनल को जॉइन करना ना भूलें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप सभी का मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है। आप सभी ना केवल वीडियोज़ देख रहे हैं बल्कि मेरे प्लान को भी फॉलो कर रहे हो। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, ऐसे ही जुड़े रहिए क्योंकि हम ऐसे बहुत सारी वीडियोज़, बहुत सारे प्लान, बहुत ही कम टाइम में चीज़ों को कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आप एमपीएसआई मेंस की तैयारी स्टार्ट नहीं किए हो, तो कर दीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ क्योंकि हम बहुत बेहतर चीज़ों को कंप्लीट करने वाले हैं। और ऐसे ही मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद।